आज से तकरीबन 8-10 साल पहले भारत ह्यूज क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को इंपोर्ट किया करता था। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, इनके कंपोनेंट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, कंज्यूमर डिवाइसेस, एसीज, एलसीडीज, स्मार्टफोन एक्सेसरीज, ये सभी आइटम्स हम ह्यूज क्वांटिटी में इंपोर्ट किया करते थे। हमारे कई बिलियन डॉलर्स इन सभी आइटम्स को इंपोर्ट करने के ऊपर खर्च हो जाया करते थे। अगर आंकड़ों के ऊपर नजर डालें तो साल 2021 में भी भारत ने तकरीबन 58 बिलियन डॉलर्स के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स इंपोर्ट की थी। एंड टॉप 3 देश जहाँ से ये सारी आइटम्स आई थी वो थे चाइना, अमेरिका और सिंगापुर। मसला ये था कि भारत में स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आइटम्स की कंजप्शन हर साल काफी तेजी से बढ़ रही थी। ऐसे में मोदी सरकार ने भारत के अंदर ये सारी आइटम्स मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ पर कई सारे रिफॉर्म्स किए। पीएलआई स्कीम लॉन्च की, कंपनीज को टैक्स रिबेट्स ऑफर की, जिसके चलते आज कई सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज ने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है और भारत के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर दिए हैं। अब भारत के अंदर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए तो जमीन तैयार कर ली गई थी, लेकिन जो चीजें बाहर से आ रही थी उनके ऊपर भी तो लगाम लगानी थी। इसलिए भारतीय सरकार ने एक और स्टेप उठाया। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इनके कंपोनेंट्स, स्मार्टफोन्स, एक्सेसरीज, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, ये जितना भी सामान विदेशों से इंपोर्ट होता था, इसके ऊपर 7.5% से लेकर 20% तक की कस्टम ड्यूटी लगा दी। हर एक सामान के लिए अलग अलग कस्टम ड्यूटी लगाई। किसी के ऊपर 7.5%, किसी के ऊपर 10%, तो किसी के ऊपर 15-20% भी। भारतीय सरकार ने कस्टम ड्यूटी के रेट को इतना हाई इसलिए रखा ताकि जब ये सामान इंडिया की मार्केट के अंदर पहुंचे तो इसका प्राइस भारत में मैन्युफैक्चर होने वाली आइटम से थोड़ा ऊपर ही रहे। एंड भारत के अंदर कंपनीज ये सारी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल आइटम्स इंपोर्ट करने की बजाय भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करें। अब ये जो कस्टम ड्यूटी भारतीय सरकार ने लगाई थी, इसके ऊपर बहुत ही बड़ा विवाद हो गया था, मगर ये भारतीय सरकार का बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। आपने देखा होगा कि हाल ही में न सिर्फ सैमसंग और एप्पल बल्कि और कई सारी चाइनीज कंपनीज ने भी अब भारत के अंदर अपनी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्टार्ट कर दी हैं। कई नई कंपनीज भारत के अंदर आ गई हैं। एंड न सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए भारत के अंदर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, बल्कि भारत से एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। अब हुआ क्या कि ये जो कस्टम ड्यूटी भारतीय सरकार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर लगाई थी, इससे दिक्कत हो गई ताइवान, जापान और यूरोपियन यूनियन को। एंड इन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि भारत की हाई कस्टम ड्यूटी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के खिलाफ है और इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स को वायलेट करती हैं। इन सभी देशों ने साल 2019 में भारत के ऊपर हाई कस्टम ड्यूटी का आरोप लगाते हुए भारत को घसीट लिया WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों के बीच ट्रेड यानी व्यापार से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। साल 2019 से अब तक 4 साल हो गए हैं एंड दोनों पक्षों की कई सारी दलील सुनने के बाद अब जाकर WTO ने इस मसले के ऊपर अपना फैसला सुनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत WTO के अंदर ये डिस्प्यूट हार गया है। ताइवान, जापान और यूरोपियन यूनियन भारत से ये केस WTO में जीत गए हैं और WTO के पैनल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि भारत ने हाई कस्टम ड्यूटी लगाकर ग्लोबल ट्रेडिंग रूल्स को तोड़ा है। WTO के पैनल ने जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड 1994 का हवाला देते हुए यूरोपियन यूनियन के आरोपों को सही बताया है और भारत को रिकमेंड किया है कि भारत आईटी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी और टैरिफ्स को लेकर अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करे, यानी भारतीय सरकार ये कस्टम ड्यूटी कम करने का फैसला करे। WTO पैनल ने इसके साथ ये भी बताया कि पिछले साल भारत ने कुछ आईटी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर टैरिफ्स को ग्लोबल ट्रेडिंग रूल्स के अंतर्गत कर लिया है, लेकिन अभी भी कई सारी आइटम्स को इसके अंदर लाना बाकी है। भारत WTO में तो ये डिस्प्यूट हार गया है। हालांकि भारत को अभी भी कोई देश बाध्य तो नहीं कर सकता है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल देश होने के नाते हमें WTO के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। एंड भारत के पास अब नेक्स्ट ऑप्शन है इस रूलिंग के खिलाफ अपील करने का। एंड हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय सरकार WTO के पैनल के इस फैसले को दोबारा चैलेंज करते हुए अपील जरूर करेगी। खैर, क्या प्रधानमंत्री मोदी के काम करने के स्टाइल से खुश हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।